इधर एक दो चेयर डाल दो सो दैट द पैसेज इज क्लियर। तो ये पैसेज ही नहीं हो पा रहा है, फोर्थ लग गया ना, 3 में नहीं हो रहा है। के पार आ गए, लगता है मेरे गले के हार आ गए। करतल ध्वनि से गुंजा दो सभागार को, करतल ध्वनि से गुंजा दो सभागार को, आज की सभा के सूत्रधार शंभूलाल सर आ गए। समय प्राचार्य आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री शंभूलाल जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमती सीमा जी, समारोह में उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहकर्मी, आज की इस विदाई मेला समारोह में आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम सभी यहाँ उस व्यक्ति की विदाई के लिए उपस्थित हैं जिनके व्यक्तित्व का विशेष परिचय देने की जरूरत नहीं है। वे हैं हमारे विद्यालय के प्रिय अध्यापक श्री शंभूलाल जी, अभिभावकों के प्यारे शिक्षक और शिक्षक लाल जी, और महात्मा बुद्ध की तपोभूमि मगध प्रांत में स्थित मगध संपूर्ण देश में व्याप्त शिक्षण संस्थान डीएवी में इनका प्रवेश हुआ और इन्होंने अपनी अध्यापकी शिक्षण का कार्य 1 अगस्त 1989 में प्रारंभ किया और पहला विद्यालय इनका था डीएवी पब्लिक स्कूल नगर उटारी गढ़वा। तत्पश्चात 24 जून 1991 से लेकर 20 अप्रैल 2000 तक झारखंड की ब्लैक डायमंड नगरी धनबाद में स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल CRF डिगवाडी धनबाद में इन्होंने लगभग 10 साल अपना शिक्षण योगदान दिया है। तत्पश्चात 22 अप्रैल 2000 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक इन्होंने टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल में अपना शिक्षण का सराहनीय योगदान प्रदान किया है। सर, आज इस विदाई बेला समारोह में हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि विदाई की बेला अपने आप में मर्माहत कर देने वाली घड़ी होती है, क्षण भाव विभोर कर देने वाला होता है। फिर भी जो आपने इस डीएवी संस्था में लगभग 31 वर्षों तक जो आपने योगदान दिया है, उसे कभी भूल नहीं सकते। 31 वर्षों में 30 साल टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल घाटोटाण में आपका जो योगदान रहा है, हम शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर। लाल सर सचमुच एक निश्चल, निष्कपट, धार्मिक विचार के व्यक्ति हैं। इनका हृदय सेवा, सत्कार, सम्मान और सहानुभूति से परिपूर्ण है। का जो हृदय है आज हम लोगों से जुड़ा हुआ है। यह विदाई की बेला है, लेकिन इतनी अपेक्षा है, हम विदाई कर रहे हैं, इनसे हम जुदा नहीं हो रहे। आशा है, अपेक्षा है
पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों से लाल सर का परिवार कभी जुदा महसूस नहीं करेंगे। सर शंभूलाल सर का जो त्याग रहा है और लोगों के साथ जो सहभागिता रही है, स्नेह रहा है, आज हमारे लिए उदाहरण बनकर है। और आशा करता हूँ कि आज आपने 31 जनवरी 2021 को आपने सेवानिवृत्ति प्राप्त किया है और अपने जीवन की दूसरी पारी जीवन भर मैं DAV पब्लिक स्कूल इगला के प्राचार्य माननीय श्री पेड़ जैसे बढ़ते जाएगा, आपका याद जो है और प्रगाढ़। अब मैं प्राचार्य महोदया से आग्रह करूंगा कि अपने कर कमलों से पौधा स्वागत से बहुत यह सांझ नहीं वो कहाँ है सर? नीचे रख दीजिए सर। माननीय श्री शंभूलाल भूगोल शिक्षक के कीर्ति शोभित कर कमलों में विदा पत्र सादर व स्नेह समर्पित है। अभिनंदन पत्र उनके स्वागत में। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। आज विदाई की इस मधुर भाव विभोर वेला में कवि की उल्लिखित पंक्तियां सांगोपांग साकार होती हैं। वियोग की विषादमय वेला से हम मर्माहत हैं, हृदय विह्वल है, मन व्याकुल व किंकर्तव्य विमूढ़ है। कनवा की मूर्ति एवं देवी घाटोटांड के अति प्रिय अध्यापक शंभूलाल जी, आपने 1/8/1989 ईस्वी को DAV पब्लिक स्कूल नगर उटारी से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया तथा 24 जून 1991 से 20/4/2000 तक DAV पब्लिक स्कूल CFRI धनबाद में योगदान देते हुए 22/4/2000 से 31/1/2021 तक टाटा DAV पब्लिक स्कूल घाटोटांड रामगढ़ में सराहनीय योगदान प्रदान किया। टाटा DAV पब्लिक स्कूल वेस्ट बोकारो के हम सभी अध्यापक अध्यापिका एवं सहकर्मीगण आपकी सहृदयता, सज्जनता, धार्मिकता एवं मृदुल व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। आपका व्यक्तित्व छात्र छात्राओं एवं विद्यालय के सभी सहकर्मियों के बीच इस तरह छाया रहा कि सभी लोग आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके। इस विद्यालय के कण कण में आपका मौलिक मानवीय पक्ष अधिकाधिक उजागर हुआ है। इस विद्यालय प्रांगण के कण कण में आपने अपने स्नेह एवं सद्भाव से सींचा है, पल्लवित एवं पुष्पित किया है। हम सहकर्मियों को आपने जो स्नेह, अपनत्व व प्यार दिया है वह सदैव आपकी याद दिलाता रहेगा। आपका निश्चल एवं निष्कपट व्यवहार एक अध्यापक के रूप में जनप्रिय रहा है। सचमुच आप ममता और करुणा की मूर्ति हैं। सज्जनता, सहिष्णुता और धर्म प्राणता तो मानो आपकी धरोहर है। यह है आपके उदार हृदय की प्रकृति प्रदत्त आंतरिक स्वरूप। विगत 20 वर्षों से आप इस विद्यालय की सेवा में कार्यरत रहे। आपने अपने दायित्वों के निर्वहन में सदैव तत्पर रहकर अपनी कार्यकुशलता एवं कर्मठता का परिचय दिया है तथा विद्यालयी क्रियाकलापों में सराहनीय योगदान रहा है। श्रद्धा स्वरूप विदाई के इस हृदय विदारक घड़ी में हम सब भाव विह्वल हैं। वातावरण उदास है। विद्यालय की सेवा से निमित्त होकर आप शरीर से भले दूर जा रहे हैं, किंतु आपका हृदय हम सबों के पास है। विदाई के इस भाव विह्वल क्षणों में भी हम आपके एवं आपके परिवार के दीर्घ जीवन
एवं निरंतर विकास की कामना हृदय की गहराई से करते हैं। यादों का चिराग जलता रहे, यादों का चिराग जलता रहे, बस यही कामना है। आप सपरिवार स्वस्थ रहें, बस यही सद्भावना है, बस यही सद्भावना। हम आपके सहकर्मीगण टाटा डीवी पब्लिक स्कूल वेस्ट बोकारो घाटोटांड रामगढ़ सर मैं आग्रह करूंगा, साथ ही साथ सोशल स्टडी डिपार्टमेंट के सभी शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आप अपने कर कमलों से लाल सर का यह अभिनंदन पर भेंट करने का कष्ट करें। विचारों से, भावों से ही जो नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ तक, हाथ से पकड़ नहीं पा रहे हैं, अपने भावों के साथ इनको ये प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। एसएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ अलग से किया है क्या? एक्चुअली ये और नेक्स्ट टाइम उनका ही है। नेक्स्ट दिसंबर में यही जा रही है। जा रही थी ना सहमत। ओ अच्छा। तो जो हमने मन में संजोया है उन्हें आप अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का कष्ट करें। वो गीत हो, संगीत हो, नृत्य हो, वाचन हो के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करने का कष्ट करें। श्री शंभूलाल सर, मैडम सीमा जी, प्राचार्य महोदया श्रीमती किरण यादव और केतला के प्राचार्य श्री NP यादव जी, हमारे सभी शिक्षकगण। लाल सर के बारे में अब बोलना क्या है, कुछ ऐसा तैयारी नहीं, बस उद्गार व्यक्त करना है। ये तो हम डिपार्टमेंट को ही फील हो रहा है कि अभी तक जो एक प्राउड फील होता था, गर्व होता था कि एसएसटी चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन या तो फर्स्ट या सेकंड पे ही रहा हमेशा रिजल्ट में। कभी थर्ड पे गया होगा ऐसा याद नहीं आ रहा, गया भी होगा, लेकिन या तो ये फर्स्ट या सेकंड ही रहा। तो इसमें लाल सर का योगदान माना जा सकता है कि कितना ये बच्चों के पीछे लगे रहते थे। और जैसे एक प्रोवर्ब है, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, तो कुछ हम लोग एसएसटी डिपार्टमेंट वाले ऐसा ही फील करते थे जब कि इनका रिजल्ट निकलता था। और उसके बाद अपने कलीग्स का कुछ सुनना भी पड़ता था कि कितना दिए असेसमेंट में, कितना दिए असेसमेंट में, 20 दे दिए थे क्या, 20 का 20 दे दिए थे, दिस वे वी आर हियरिंग ऑल्सो। और हंसते भी हैं, उस पर हंसी मजाक करते हैं। तो इस पर मैडम एक छोटा सा वाक्य बताना चाहेंगे। NP यादव, सॉरी N प्रसाद सर एक बार बहुत नाराज थे कि पता नहीं आप लोग को नहीं समझते हैं कि मार्च में कोरिलेशन होना चाहिए। तो इस बात का उसको इंस्ट्रक्शन है कि जो मार्क्स होता है रिटर्न का और जो असेसमेंट का, उसमें कोरिलेशन होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, बच्चों से कीजिएगा। तो बाई चांस हम छुट्टी पे थे और सबको नंबर जमा किया। तो बोलते भाई आप लोग कैसे कैसे किए, क्या काम किए, और वो मेरे पास आता क्या काम किए, किस पे नंबर किए। तो सारा डिपार्टमेंट जो है वो नंबर जमा किया, हम लोग भी जमा किए। तो बोले हाँ, तो किस आधार पर ये नंबर किए। तो ये अक्सर होता रहता था और अभी भी होता है। और सारा
एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये लोग डाल दिए ये और डीके सिंह डाल दिए कि मैडम आएंगी हमसे पास है। तो जब हम वापस आए तो बोला गया कि नहीं ऐसा बात है और पेपर रहा इन लोग के पास तो था ही पर ये लोग ये नहीं थे कहाँ से तो फिर वो सारा लेकिन और यहाँ पर और चीज़ें जुड़े उसके बाद बैठे और भूमिका बनाए कि सर ऐसा है कि इंटरनल जितना भी हम लोगों का एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम लोग जो मार्क्स देंगे चलता है काट ले उसमें जितना काटे उतना ठीक है बच्चे इम्प्रूव करेंगे लेकिन जो एक्सटर्नल है जहाँ पे डीएवी को प्रेजेंट करना है तो डीएवी को अपना रिजल्ट तो वहाँ तो हम सोचते हैं कि 17, 18, 19 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग का मार्क्स 16 भी है सर 15 भी है करके हम दिखाए निकाल करके तो सर वो देखने भी नहीं गए तो सर वो नहीं देखने गए बोले कि तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ मैडम तो मैं तो ये नहीं कह रहा मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ आपसे तो बल्कि ठीक किया आपने मैं तो ये नाराज हूँ ये साइंस वालों से मैथ्स वालों से इन लोगों ने क्या किया है पूरा साइंटिफिक मेथड लगा दिया है। अब बताइए ये 8, 9 ये नंबर भी लिखा है और ये लोग 12 ये कोई नंबर है ये लोग जो डर के मारे कोरिलेशन के चक्कर में क्या किए एकदम पूरा एक्चुअल 8.5 7.5 such type of marks अब when they had to give ना present तो ऐसा करके रखे हुए हैं तो they have to improve it इनको ठीक करना anyway so मल्टी मार actually और लाल सर तो हर चीज़ के लिए आगे हर चीज़ वॉलेंटियरिंग मतलब ये इनका एटीट्यूड है तो जब ये आए तो सभी जानते होंगे एक बैटरी होती है एवरेडी तो हर चीज़ में लाल सर हाँ चलिए सर हाँ तो लाल सर एवरेडी बैटरी का वर्जन भी थोड़ा चेंज हुआ वो गया एवरेडी रेड वो लाल भी आया तो लाल सर का नाम हम रख दिए थे एवरेडी लाल सर एवरेडी सर बहुत मिस करेंगे आपको ये तो खाली डिपार्टमेंट ही नहीं पूरा स्कूल मिस करेगा आपको नहीं ऐसा नहीं है कॉर्डलेस से आवाज नहीं है फिर अच्छा लगा आवाज मिलती है बट फोटो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इनके साथ एसएसटी डिपार्टमेंट में मुझे बहुत बड़ा साथ हुआ पहले जब मुझे इस डिपार्टमेंट में दिया गया तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी कि ये क्या दे दिया गया मुझे कोई बात नहीं तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा आज तक इससे रहे कि मैडम आप परेशान क्यों होती मैं हूँ ना आपको ये नहीं समझ मैं हूँ ना मैम तो मुझे उसका सहारा बहुत ज़्यादा मिला बहुत ज़्यादा कि मुझे लगा कि मैं उसमें खाली नहीं हूँ मीनाक्षी मैम से भी मिला उनसे तो सबसे ज़्यादा मुझे मिला शमूला सर से लगता ही नहीं था कि वो ज्योग्राफी के कुछ भी पूछूँ मैं अपने इस सब्जेक्ट को लेकर वो एकदम हमेशा रेडी है चाहे वो हमारा ये सेमिनार में हो चाहे वो कहीं हो कुछ पीपीटी करूँ मैं हेल्प करूँगा ना मैम आप मत परेशान होंगे मैं हूँ तो ये मुझे बहुत बड़ा एक सहारा मिलता है और मैं मिस करूँगी उसको वो भी मेरा 3 साल है मैं मिस करूँगी इस डिपार्टमेंट में क्योंकि नेक्स्ट मीनाक्षी वो भी हमारे डिपार्टमेंट में चल रहा है हमको लगता है कि हमारा ये एसएसटी डिपार्टमेंट जो था वो नए वाले आने वाले हैं और मैडम भी बहुत रोने वाली है राजवी मैडम भी सर भी बहुत तुरंत नहीं बस बहुत ज़्यादा मिला मुझे इस डिपार्टमेंट में इस सब्जेक्ट को लेकर मुझे बहुत मिला कुछ भी नहीं समझ में आया वो थे हमेशा रेडी रहते थे बताने की मैडम ये लिख नहीं देना मैडम ये कॉपी नहीं देना हमेशा मैं मिस करूँगी मिस्टर शमूला
Lal sir, Ramlal, Principal Madam, Senior Principal, Yadav sir, B.B. Kerala, Vijay sir. Today we are giving farewell to Lal sir. But till today morning, I was not having such concept in mind that Lal sir is retired and we are going to. Sai madam, Rani madam already not saying anything, just one day experience I will experience. Today I will be going to complete around 10 years. That is only because of Lal sir. The day I came to DAV Ghato from Vadodara, actually before my transfer order, I was called here for the second course. And my principal sir also on the request of Vijay Yadav sir advised me to go and learn to other. And the day I came, most staff were already departed from the school. Vijay Yadav sir was in the office for me just time. I just met and he told me to give the application training at the national university. After that, Ramesh sir took me to quarter in DBC and left me there, and perhaps that quarter was 2-3 months locked. And in DBC, the quarter is locked 2-3 months is the condition. And the way after Ramgarh from Noyabur I started my journey, I was feeling very much awkward that time. Because the road was not constructed, it was very much dusty and dirty also that time. No. That area. That time, in 2010 particularly. So it is about more than 1 PM or than 1:30 PM, like extremely hot situation. So I was very much tired and feeling very awkward because the quarter was not in such a condition to sit anywhere there inside the quarter. Nothing hotel like this, everything was also not something into my condition that time. And after that, I came out from the quarter with my attaché and decided to go back. Because I was living the option that time, my principal had told me, if you not feel like convenient, you may come back. By that time, somebody came and told me, informed that one baby's teacher is also in this year to this quarter. And I met to Lal sir, and before coming to here, I was having known to Lal sir through serious rivals. So I got something inspired to myself. Lal sir welcomed me to his quarter. Madam was also not there on that day. And Lal sir had prepared everything for himself. And when we met to each other, we became very happy. And that moment particularly, because I was on the verge of returning to my pavilion. And that time Lal sir, I talked each other, Lal sir provided me water and everything. I sat there half an hour. We had prepared that time roti and roti sabzi plus that is mixed. Khichdi. Yes, I remember that. Khichdi. And we took that. And I feel myself relaxed. And then I changed my decision not to go back. Because somebody is here. At least a known face. Known face. And Was trapping by a SSD after that, we talked to each other, old experience of DAV, because we have made continued for 10 days. And that day was, I think, 1st April 2011 and the final World Cup cricket. And I was interested for cricket that time very much. My concern was how to watch the cricket match. Lal sir told me, don't worry, I will arrange everything. But then Lal sir was not interested for me. But I had to watch cricket match, final match. Lal sir escorted me to S.P. Verma sir. And S.P. Verma's place was well set, arranged everything. Yes. Condition was okay. And Verma sir was also alone. And
in the meantime, Rao sir came to there. And Rao sir just brought me there and he went away. And with Verma sir, Rao sir, we enjoyed the final World Cup. And I am continuing since that time. And that was my first experience in DAV Ghato. I cannot forget these things. And secondly, as a man, Rao sir is very humanitarian. In every situation, we always try to extend his help. And before the students also, sometimes we have discussed. The man of tolerance, I can say, with regard to him. Whatever anybody at any time, whatever kind of remarks send him, he never goes. He always moves on his way. And in any situation, any opposite situation, if somebody asks him, he never denies. So I wish him the best, good health, good economy. Yesterday our government has also presented the budget, and the largest deficit budget. So Rao sir would be more useful in that situation. Because 1 year, 2, 3 times we have experienced with zero investment during the FED and other program in our school. With zero investment, he has given largest profit. Always having a surplus budget with good health condition. That's only goal. Okay, sir, good wishes, we are missing you. But personally, we shall not miss you. How much the students like now? I have posted it on social networking site. This picture just only less than 10 minutes. And it's 25 likes and lots of comments. So this is the picture of live picture. Yes. Okay. Just I have taken one. Really. And my mother is going to miss him a lot because he was Hawkeye from Chittaranjan to this battle. So now no one will be there to bring because he also stays there. No? And we are paying this there from here. But I think we will always, I love this meeting. It's only 7 kilometers from my home. And I think sir is going to have a very nice shop there in my vicinity. It's only 7 kilometers. I will be visiting. Thank you, Master, and have a nice journey ahead. Good afternoon, everyone. I made one tagline for Lamsa. It's the mind of happiness, never mind. एक फरवरी को अरेंजमेंट लगाने के बाद इनका नाम सारा अरेंजमेंट करने के बाद याद है फिर उसके बाद अपना क्लास फिर कभी कभी होता था कि ज़्यादा देर में सर आए अपना क्लास ले लिए कैसे मैनेज करेंगे ठीक है और है क्लास तो दीजिए और अगर है देने की तो इस तरह से थोड़ा समय खराब अगर ये रहता था कि बहुत सब बुरा है क्लास का 0 पीरियड का या कोई भी क्लास तो वहाँ ऑलवेज ये स्टैंड रहते थे और क्लास लेने में कभी भी ना मिले। दूसरा है कि होली और ये सब यूज करेंगे होली वगैरह में कभी भी ऐसा छोटा बड़ा का ज़्यादा ये मजा करना कुछ भी करना कुछ बाद में अपना देखा जाएगा कि बड़ा छोटा क्या है क्या लगा और इस तरह से होली में भी हुआ है इसके साथ ये अगर नहीं आते थे तो बुलाया जाता था फोन करके तब हम लोग का होली वगैरह कंप्लीट हुआ तो इस तरह से इसके साथ पहले से और ये जब रहते थे पार्टी
हम भी रिश्ते निभाना जानते हैं मगर बोलते नहीं। हम भी रिश्ते निभाने जानते हैं मगर बोलते नहीं, क्योंकि हम कभी रिश्ते तोड़ते नहीं। हम कभी रिश्ते तोड़ते नहीं। Respected Principal D.A.P. Kerala, उनके अध्यक्ष सर, Principal Madam, and guest of the day, Sambulal sir, Madam Simba, Madam, and Georgie sir, and my dear colleagues. Sambulal sir, I identified him as a geography teacher on my first day of this school 2004, 1st September. In the assembly ground, the last line I was standing there. Sambulal sir, teacher आए, at that time I was with Sambulal sir. बच्चे लाइन में खड़ा थे, बच्चे के पास गए, बस इन्हें पीछे आए जो होंगे तो बच्चा धीरे धीरे रोते हुए बोलते मेरा जूता जितना गंदा नहीं था उससे ज्यादा Sambulal सर गंदा कर दिए और बोल रहे कि मेरा जूता गंदा है। बट इनका जो तरीका है बच्चे को कहाँ जाना कुछ नहीं बताए, तो बच्चे भी समझ गए कि हमको देख जाना भाषा से ज्यादा वैसे ही बोलते हैं और क्यों जाना वो भी समझ गए सारा शिक्षण और बहुत Sambulal सर के साथ जब भी हम कहीं भी बात करते थे हंसी मजाक से बहुत मजा आता। नेक्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम मैडम से हम मिला चौक में मैडम को चौक में सब्जी खरीदे थे, मैं बोले भाभी, तो हम जोर से चलाए Sambulal सर ये गलत बात क्यों बोल रहे हैं? 4 दिन पहले आप दूसरे किसी को दिखा के बोले थे भाभी है, आज तो मैडम बहुत गुस्साई ऐसे देखिए Sambulal सर को, Sambulal को क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, हम कहाँ बोले थे, क्या दिखाई देते हम बोले उसके बाद बोले मैडम मजाक किए थे जब भी Sambulal सर होली में Sambulal सर का तो एक बार पानी वो अलग रखेंगे और वो पहले बोलेंगे कि कोई नहीं जा रहा है पानी का, क्योंकि जानते थे कि वो पानी उनके ऊपर हम लोग डालेंगे। और Sambulal के साथ बहुत मोमेंट मेरा ऐसा ही है, बोलेंगे तो बहुत। एक बार हम विकेशन सर यादव सर इंट्रोड्यूस किए कि कंप्यूटर का मार्क्स करना चाहिए, एवरी सब्जेक्ट का मार्क्स कंप्यूटर में करना चाहिए। अब हम लोग दूसरे मार्क्स करा दिए, लेकिन Sambulal का नहीं सर ऊपर में टेनिस स्कूल में हम इधर से आ रहे थे, Sambulal सर भी टाइम एग्जाम सर पूछा सर थोड़ा हम बोले कीजिए क्या हो मेरा मास्टर का है, चलिए सर हम बैठे बोलते गए 21, 22, 25 ऐसे कभी बोलते जाए हम टाइप करें, दोनों के बाद हम पूछा लेकिन उनके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन कहाँ से बोल रहे अंदाजी टक्कर हम बोले लाल सर मास्टर बोले हम थोड़ी ये मास्टर है, हम सीख रहे आपसे, आप कैसे टाइप कर रहे आपसे हम सीख रहे कैसे टाइप कर रहे, हम बाद में चढ़ा रहे बहुत सर स्पेशली कोई भी सिचुएशन का हो, और सबसे मज़ा लगता था जब इंग्लिश मैडम से
एक बार मैडम ऐसा हम सोचे कि मैडम क्वेश्चन मैडम नहीं दे बट नहीं दी तो समझो सर स्पीड में गया यादव सर उधर बैठे पूरा ये गुस्सा से सब यादव सर इसे मैडम क्वेश्चन नहीं दे रहे हम क्या करें बताइए यादव सर भी उधर आप दोनों समझिए हम क्या करें आप दोनों क्या करें सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग लाल सर के विदाई बेला में हैं, सभी अपना संस्मरण सुना रहे हैं, तो कुछ मैं भी सुनाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि लाल सर के साथ कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये हमारे सीनियर हैं, एंड आई होप कि सभी इससे सहमत होंगे। कभी नहीं लगा, बल्कि हम ही लोग थोड़ा लगे कि अरे सीनियर हैं, लेकिन लाल सर के बिहेवियर में, बल्कि इनके साथ जो हमारा सुबह का ग्रीटिंग होता है, स्टाफ रूम में इंटर करते सबको बोलता हूँ सबको नमस्ते, लाल सर को अलग ढंग से मैं बोलता था। क्या बोलता था याद है सर? लाल सर जिंदाबाद, और ये बोलते थे जिंदाबाद जिंदाबाद। इनके कभी इनको गुड मॉर्निंग लाल सर मैं बोला ही नहीं। इनके जो एक हरफन मौला जो एक व्यक्तित्व है उसकी वजह से ऑलवेज। और 2-3 बात मुझे याद आती है जो मैंने इनको ऑब्जर्व किया। सबसे पहली बात, सभी जानते हैं कि डिवोशन बहुत ही ज़्यादा है इनमें बच्चों को पढ़ाने के प्रति। अब मुझे लगता है कि शायद सभी बच्चों के पापा दादा नाना तक का नाम और घर और शायद आधार कार्ड का नंबर भी पता हो इनको। तो एक तो डिवोशन, और दूसरा ही इज ए रेस्टलेस मैन, कंप्लीट रेस्टलेस। मुझे लगता है कि शायद जब से मैं इस डीएवी में आया हूँ पहली बार इतना देर मैं लाल सर को एक जगह पे बैठा हुआ देखा हूँ। ऑलवेज कुछ न कुछ कर रहे हैं, और अक्सर हम लोगों के बीच में डिस्कशन भी होती थी ज्योग्राफी में, बहुत ज़्यादा। कुछ मैं भी सीखता था इनसे, कुछ ऑफकोर्स मैंने भी जरूर कुछ सिखाया होगा सर आपको ज्योग्राफी में। बट वन थिंग आई विल मिस, जो कि शायद फुलफिल ना हो, पिकनिक। जितने भी पिकनिक हमने ऑर्गेनाइज किया यादव सर और लाल सर की वजह से, कभी कैटरिंग का टेंशन मैंने लिया ही नहीं। मुझे बस टेंशन लेना है तो बस ट्रांसपोर्टेशन का। कैटरिंग कैसे होगा लाल सर? अरे हो जाएगा महाराज, छोड़िए ना। यादव सर को सर डेफिसिट हो रहा है, अरे टेंशन मत लीजिए ना, आप उस साइड देखिए ना, हम हैं ना इस साइड। तो लाल सर और यादव सर की जोड़ी, पिकनिक, ये सब भूलने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से वहाँ थोड़ा सा कुछ मिसिंग लगता है। वी विल मिस यू, मेरे ख्याल से होना चाहिए। वी विल रियली मिस यू फॉर एवर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। Chief guest of today, S. Lal sir, Madam Seema, respected N.P. Yadav sir, Principal D.A.V. Kedla, Honorable Principal Ma'am, and our colleagues. Today is unhappy moment for all of us. We are trying to make ourselves happy, but actually it is sad moment for all of us, because Lal sir, favorite of all, I think dearest of all. Nobody among us can say that Lal sir is not dearest to me. No one can say. Is going to retire, obviously. Now we will not see him in staff room. A lot more memories are there which is associated with Lal sir. Lots of things. I think this day is not enough, even the night is not enough to describe his qualities, the days he spent, the qualities which he has given to this school. So that is impossible to mention here in this farewell ceremony, as far as I think.
some of the moments we can of course recall, as Mishra sir, Meswa sir, Sudhir sir, everybody recalled some of the moments. Lal sir, I think, worked in almost all departments of our school. When I came to this school, Lal sir was taking care of supervision department also. I think sir, B.K. Singh Yadav sir, tenure, you are looking after the supervision department also. And Prasad sir, okay. So in almost all the departments, Lal sir played a pivotal role everywhere, what I felt. And the most important part is, he is a man of Atlas. I can call him as Atlas man of our schools. Whenever I saw him teaching in the class, he always used to teach by drawing map, by giving a mental model to the students of geography. And definitely students really enjoyed his teaching always. That is why there is no replacement of S. Lal sir as far as geography is concerned. Next, what I felt that he is not only a man of geography. If ma'am has assigned duty, ma'am has given assignment of history or economics even, he fulfilled that also. He taught as a history teacher also. So he is all-rounder. He is a complete package of SST teacher, I can say, who has knowledge of all departments of social science. A few things are there. We can say, we can recall through the memories as in fact, always we will miss Lal sir. Whenever there will be exhibition come fete, we will miss you, Lal sir. Obviously in picnic, fete, and all of us can remember the robot made by the students of Lal sir in almost all the exhibitions. So that is the creation which definitely we will miss. All of us will miss Lal sir. एक छोटी सी बात कहेंगे कि लाल सर इज अ मैन ऑफ ज्योग्राफी, बट ही नोज मैथमेटिक्स ऑल्सो unofficially, and he taught mathematics to many students of this area, Ghato. Even he sometimes 9-10 also, ma'am, unofficially, and even I saw students, one of my senior senior of this school, we can say that after passing class 12, एक दो बार ऐसा सुनने को मिला हमको कि बच्चे बोलते थे कि लाल सर जो होमवर्क देते थे, तो अगर होमवर्क नहीं कर पाया बच्चा तो कोई बहाना ढूंढने से अच्छा है ऐसा करते कि लाल सर से एक दो मैथ्स कुछ पूछ लेते हैं. तो क्या होता है कि लाल सर ऑलवेज टुक कीन इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स. तो कोई बड़ा सा प्रॉब्लम ढूंढ के लाए बच्चे ताकि लाल सर को फंसाएं और लाल सर पूछ ना पाए कि तुम होमवर्क किया कि नहीं किया. तो दिस वे ऑल्सो लाल सर इज नोन. और इनकी इतनी क्वालिटीज़ है कि डिस्क्राइब करना मुश्किल है. निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं. व्यक्तित्व इनका बहुत ही साफ सुथरा रहा है जहाँ तक मैं समझता हूँ. किसी से कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कभी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं. जब भी इन्होंने जो भी कहा ऑन द स्पॉट कहा और उस चीज़ को वहीं पे वो भूल भी गए. ऐसा नहीं कि दूसरे दिन इनके चेहरे पे कहीं भी वो नज़र आया कि हमने इस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ बोला था या इन्होंने हमें कुछ बोला था. और ये एक अच्छे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी निशानी होती है जहाँ तक हम समझते हैं. कभी भी हमने नहीं देखा कि दूसरे दिन अगर लाल सर आए तो पहले दिन किसी से भी अगर तू मैं हुआ है तो उसका प्रभाव कहीं पर भी इनके चेहरे पर है, या उस व्यक्ति के साथ ये कहीं पे भी इस तरह का थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं. बल्कि और ज़्यादा उनसे बात करते थे अगर फर्स्ट डे कुछ हो गया तो. ऐसा अगर किसी के साथ, क्योंकि इतने लोग हम लोग एक साथ काम करते हैं तो कभी कभार मौका हो जाता है, ऐसा मोमेंट आ जाता है कि कभी हो जाता है आपसी हॉट डिस्कशन. तो कभी इन्होंने माइंड नहीं किया चीज़ों को किसी भी टीचर के साथ, न जूनियर न सीनियर. तो ये इनके महान व्यक्तित्व का हम समझते हैं एक सबसे बड़ा लक्षण है.
इसलिए ये बहुत ही निर्मल हृदय के हैं, जैसा मैंने कहा। और लाल सर, हम लोग सभी आप लोग को बहुत मिस करेंगे। भविष्य में आप नहीं रहेंगे, बट आपकी यादें हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और ये निरंतर जुड़ी रहेंगी। सो हम ईश्वर से आपके स्वास्थ्य और आपके लॉन्ग लाइफ की प्रार्थना करते हैं। टू ऑल रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, एसएच ए.के. दुबे सर, एंड आज के हमारे गेस्ट, चीफ गेस्ट शंभूलाल सर, सीमा मैडम। लाल सर के बारे में काफ़ी सुने हैं और हमारे लिए कोई कहने के लिए कोई वर्ड नहीं है। सबमिसिव नेचर के हैं, हम लोग सब जानते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। कई बार ऐसा मौका मिला है, हमारे टीचर्स डिस्कस भी किए हैं। सुपरविजन यदि कहीं छुट्टी में जाना है तो हम टेंशन मुक्त रहते थे। हम लोगों को ये था कि अब कि यदि आप जाइए छुट्टी में, कभी ऐसा समय था कि अपना एक अरेंजमेंट देख कर जाइए, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता था कि टीचर नहीं मिलते थे। लेकिन लाल सर के कारण हम लोग टेंशन मुक्त रहते थे कि लाल सर को बोलेंगे तो हो ही जाएगा। तो हमेशा इस मामले में टेंशन फ्री रहते थे। और लाल सर का नाम लाल सर है, लेकिन हम कहेंगे कि एवरग्रीन सर है, एवरग्रीन। तो उनके बारे में हम 2 सेंटेंस गाना के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभी यादव सर बोले हैं कि लोग काफ़ी कुछ कह रहे हैं, कोई गाना के लिए नहीं बोल रहे हैं, गाना गाने के लिए। बोले सर ठीक है, हम आ रहे हैं। ये मोहम्मद रफी साहब का, यहाँ एक वर्ड है हमारा, मीन्स हम सारे टीचर्स के लिए। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गर तो कर है अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था, एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था। क्या करे ये भी जमाने को गवारा न हुआ, क्या करे ये भी जमाने को गवारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गर तो गैर है अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। धन्यवाद। Good afternoon everyone. Respected NP Yadav sir, Principal DAV Kedla, Principal Madam Shambhulal sir and Mrs. Lal sir. Just I have seen that Lal sir has wiped 4 or 5 times his eyes and still smiling, and I said him that sir, it was your rehearsal of the farewell day on the day of ARO sir visited, and when just he started speaking,
at the end, he became a little bit emotional, sentimental, and anyhow he controlled himself. And I told that, sir, will you repeat the same just speech on that day, and you will just make everyone sentimental on that day? He told, no sir, हम दूसरा लिखे हैं, दूसरा हम बोलेंगे, वही चीज़ थोड़ा रहेगा बार-बार. So I hope that certainly last the atmosphere which was created by some of the colleagues would be maintained, and you would not make us just emotional, because the tenure you have served here, every time, every day, just we just felt that you just enlighten the moment, you just lighten the moment, and we never just felt bored, we never felt unhappy whenever just we just met you. But what is the condition here? I feel that one by one everyone is departing, everyone is leaving, and we feel just really very sad at the time to say adieu to someone, to bid farewell. And it has been said by Alfred Lord Tennyson that old order changeth elding place to new. But I believe that no one is going to replace Lal sir. As Antony has said in Julius Caesar, that here was Caesar, when comes another. And I really feel that no one is going to replace Lal sir. And though just we used to just make ourselves just happy in the company of Lal sir, giving some just humorous incidents, whether it was really just it was there or not, but we sometimes created. And Dubey sir just quoted the moment. It was said by my son Pranav. What he said कि लाल सर का जो होमवर्क दिया हुआ है और कंप्लीट नहीं कर पाए, देन क्या करोगे आप, कैसे मैनेज करोगे? बोला जानते हो हम कर लेंगे. अरे कैसे, कुछ बताओगे मुझे? कुछ नहीं. जिस दिन लाल सर का होमवर्क नहीं किए रहते हैं ना, तो कोई मैथ्स का क्वेश्चन लाल सर से पूछते हैं, एंड लाल सर having just a grin on his face, a smile, good smile on his face, he just forgets everything and he starts solving maths. And most of the students in the class, they know. So how to engage Lal sir over there in maths. And sometimes just what R.S. Misra sir just pointed out, just to go and students could easily understand that where to go, because sometimes just we felt, we just observed in the classroom, if Lal sir is standing facing the students and the door is that side, Lal sir will I would say, go out, showing his finger towards the wall, go outside. And the students just they knew that they have to go by that way out. And sometimes just Lal sir would just shout saying, call your diary, bring your parent. And this was the familiar, very familiar statement of Lal sir. And just I got chance to sit just beside Lal sir here in the staff room. And whenever in the faculty discussion, Madam would ask, or Meswa sir would ask, that sir, what would be there in training needs? Math work. Give math work.
Ms. Vasan was saying, just sir, for last 3 meetings you are saying my problem. And Lal sir just never just he just minds. That is the special quality of Lal sir. Only once or two incidents. What we just we remember. He was a little bit angry at the time when there was a little bit dispute with Mr. Janardhan Kumar. But I think within 5 to 10 minutes, Janardhan San was just brought over there from chemistry lab, and in the staff room, the thing happened over there. I was just sitting beside over there, beside Yadav sir seat, and after that dispute, Janardhan San was taken to chemistry lab over there, and then within 5 to 10 minutes he was brought back here, and we said that आप लोग का अपना डिपार्टमेंट है और अपने में जो आप लोग, and without just any care, without any just he just started laughing over there, and both just hugged each other. So certainly all these qualities, and Lal sir everywhere will just at every occasion, on every occasion just will miss you. And the bond was also not very personal. Janardhan sir sat on the chair of Yadav. Yadav sir, ये छोटी जो यादव सर का केस है, यादव सर was on leave. अब वो इसका लिखा हुआ उसमें This is the thing I have seen in this school only. Okay sir, thank you, and we just wish for your prosperous and happy life, future life. Thank you sir. ये गाना हम लोग 3 गाने को कंपाइल किए हैं जो भी लोगों के साथ आपकी यादें हैं जो हमने कभी सुनी. And sir, whenever we remember you, we always remember your smiling face. Always, every time sir, आपकी smiling face देख के हमारे face में भी smile आ जाती है. We are going to sing this song. नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, ये यादें किसी दिलो जानम की चले जाने के बाद आती हैं, यादें 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 चलते हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोए हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. आग्रह करता हूँ इस विद्यालय परिवार के लिए आशीष के 2 वचन व्यक्त करने का कष्ट है.
Respected Principal Madam, Principal of DAV Kedla NP Jadhav Sir, Supervisory Head A.K. Dubey Sir, and my dear colleagues, आज इस विदाई समारोह में आप लोगों से जो प्यार और स्नेह मिला है, मैं यह जीवन कभी नहीं भुला सकता हूँ। खास करके प्रिंसिपल मैडम का जो स्नेह मिला है, एक बहन की तरह स्कूल में जिस तरह से बातें होती थी, जब इनका मैं घर में जाता था, हमेशा जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती थी, खास करके एक दो बातें मुझे याद है, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। ऊपर से मैडम जितना भी टाइट हो, जितनी भी हो, लेकिन अंदर से वो बातें तो हमारे समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं इनका जब भी मैं डेरा मैं गया हूँ, खास करके अपनी लड़की के संबंध में कोई भी छोटी बात होती थी तो मैडम सब से मैं बात भी शेयर करता था। मैडम मैं वहाँ लड़का देखा हूँ, इस तरह का है, लेकिन थोड़ा सा कुछ नहीं पसंद आ रहा है, तो डायरेक्ट मैडम बोलते नहीं समूला जो ऐसा मत कीजिए। ये लास्ट जब मैं बेंगलोर में लड़का मैं देखा था, पता चला कि बेंगलोर में सर्विस में एनालॉग डिवाइसेस में, मैडम को मैं सारी बातें मैं बताए थे। मैडम का क्वार्टर में बहुत देरी में बैठा था, तो मैडम एक ही बात बोली थी, शंभूलाल जी ऐसे मत कीजिए, आप पहले जा कर के अच्छी तरह से वहाँ जाकर पहले पता लगा लीजिए। आप स्कूल से चले जाइए एक सप्ताह के लिए, आप पहले लड़के के साथ में रह करके पहले 2 दिन 4 दिन 5 जितना भी होता है उसे देखिए, ऑफिस देखिए, क्योंकि दूर का ढोल सुहावन होता है। बाहर में रहने पर क्या है कि लड़का कहीं कुछ और है और कहीं कुछ और बोलते हैं। तो मैं मैडम के कथनानुसार मैं बेंगलोर में गया, फादिला मदरिला के साथ में। मैडम सहज छुट्टी स्वीकार कर दी कि नहीं समूह जी पहले आप जाइए, अपनी लड़की का पहले शादी है, पहले करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। देखिए हमारी बेटी भी MSc मैं से फर्स्ट क्लास B.Ed भी कर गई थी, साथ में वो बैंक का तैयारी कर रही थी। तो मैडम के कथनानुसार मैं वहाँ गया, मैं देखा, फिर आकर के मैडम को सारी बातें जब मैं बताई तो मैडम बोली कि नहीं समूह जी आप कर सकते। तो इस तरह से मैडम का स्नेह और गाइड जो मिलते रहा हमेशा, उसको मैं कभी आजीवन भुला में नहीं सकता। आजीवन घर में भी जब बात होती है तो हम लोग यही चर्चा करते हैं कि प्रिंसिपल मैडम जो भी बात बोली थी वो अभी भी मुझे याद है। ये बातें को मैं ऐसे बोलने की तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, सभी के लोग उधर खाने पर भी ध्यान लगा हुआ होगा। जब मैं सर का स्पेशल ये सुबह से कल से बैठ के खाना पे स्टिल सर हम लोग उसके लिए इंतजार कर सकते हैं। आपके शब्द जो है ना, ये पहली बार हम लोग इतने लंबे समय तक सुन पाएंगे, लेकिन आप जितना तैयार किए उतना ही बोलिए। क्योंकि जब मैं यहाँ अप्रैल 2000 में मैं ज्वाइन किया था, इन प्रसाद सर का अभी भी वो बातें याद है कि शंभूलाल जी यहाँ ये शिफ्ट का रिजल्ट बहुत ही खराब होता है। तब सर को बोले कि सर इस शिफ्ट का रिजल्ट तो खराब होने में नहीं दूंगा सर, इसके लिए सर बच्चों की लिस्ट में रात नहीं कर दूंगा, और साथ में आप लोगों का सहयोग, डिपार्टमेंट का सहयोग से आज तक इस शिफ्ट का रिजल्ट कभी भी पीछे नहीं रहा। हमेशा मैं टॉप में यानी तो सेकंड में देखना चाहता। मैं कभी अपने क्लास के रिजल्ट का, स्पेशली 10 बोर्ड का, कभी मैं 3rd 4th 5th में देखना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए चाहे बच्चे के लिए जितना भी चीज़ लगाना पड़े, खास करके जब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जब एग्जामिनेशन जब निकट आ जाता है तो बच्चों से ज़्यादा कभी कभी हम लोगों को टेंशन हो जाता है कि बच्चे को क्या होगा। अभी अलका सामने में है, जब अलका हो, जब इन लोगों का SST जब होता था तब 3-4 दिन पहले जा कर के सर बताइएगा नहीं, हम बोले हाँ जरूर आके बता देंगे। तो अलका हो, अश्वनी हो, ये दोनों को भी एग्जामिनर्स के 2-3 दिन पहले मैं गाइड कर देता था। शिप्रा का हो, अन्नू का हो, सभी को मैं गाइड में कर दिया था।
तो ये भी 2 साल पहले जब अमित का जब एग्जामिनेशन हो रहा था जब विशिष्ट का 3-4 दिन पहले था, तब अमित यही प्रश्न किया हमसे, सर भैया दीदी को आज 2-4 दिन तक घर में बता दिए थे, अब सर हमको नहीं बताइएगा? नहीं अमित तुमको भी मैं बता दूंगा, क्यों नहीं। तो खास एग्जामिनेशन के टाइम में 2-3 दिन पहले मैं जा कर के उसको मैं गाइड में कर देता। ऐसे जो भी बच्चे हमसे पूछते थे हमेशा बच्चों को बता देता था। तो स्कूल में आकर के बच्चे पूछे, अन्य तो घर में आकर के बच्चे के पूछे, मैं कभी खास करके मेरा वैसे बच्चे पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता। और जहाँ तक किताब की बात होती है, मैं हमेशा बच्चों को मैं किताब देता था। दास सर तो मुझे मिनी लाइब्रेरी कहते थे कि अगर जो बच्चे को किताब लाइब्रेरी से नहीं मिलता था, लाइब्रेरी समाप्त हो गया, वो किताब नहीं है, तो बच्चों की डायरेक्ट बोलते थे कि तुम सभी लांस के पास चले जाओ, उनके पास किताब है, वो किताब तुमको दे देंगे। और मैं हमेशा मैं दे देता था, हमेशा मैं किताब दे देता था, ताकि मेरा शुरू से ही सिद्धांत रहा कि जो बच्चे को 90% अभी नहीं, जब यहाँ से जब हम लोग वर्कशॉप जब गए हुए थे गिरिडीह में, तो वहाँ से 2-3 जगह के बच्चे टीचर आए हुए थे, तो ऐसे पीछे सब बोला सर आपका रिजल्ट सोशल साइंस से कैसा रहता है? तो बोले कि मेरा हमेशा 80+ रहता है, कभी 80 से प्लस नहीं था। इस साल कैसा रहा? इस साल 82.24 गया, तो इस साल और 84 पॉइंट था। तो बोले समूलाल सर आप क्या पढ़ाते हैं बच्चे को? आपके SST कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, और SST का इतना अच्छा आप हमेशा 80+ क्लास एवरेज देते हैं। तो मजाक रूप में कहते आप जानते हैं हम लोग अपने बच्चों को जब परीक्षा जब रहता है न, तो हम लोग संजीवनी बूटी पिला देते हैं उन लोगों को, जो भी बता दिए न बच्चों को हमेशा याद रहता है और डायरेक्ट एकदम एग्जामिनेशन में लिख लेते। इस तरह के मजाक की बातें भी होती थी। तो रिजल्ट के पीछे मैं हमेशा सतर्क में रहता था कि कभी रिजल्ट डाउन ना हो। जहाँ तक कंप्यूटर की हेल्प की बात होती है, कंप्यूटर में ये हमारी वीकनेस कहा जाए या जो भी कहा जाए, मैं हमेशा थोड़ा पीछे ही रहा हूँ कंप्यूटर में। लेकिन पी मेश्वा सर, मीनाक्षी मैडम सर, डॉक्टर RS मिश्रा सर, अलका पांडे सर, BK सिंह सर, अमलेश सर, अग्रवाल सर, वर्मा सर, जितने भी कलीग हैं, मैं किन्हीं को जिनको मैं बोल देता था कि कोई टीचर मुझे कभी ये नहीं कहते थे कि हम नहीं करेंगे, आप चाहे जो भी हो, चाहे जिस तरह से हो, हमेशा एक बार में तो बोलता हूँ, 2 बार में बोलता हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ। तो ठीक है, कोई भी ऐसे हैं जो कुछ टीचर स्टाफ कलीग ऐसे भी हैं जो कि अपना काम था, अच्छा चलिए समझिए पहले आप लोग कर देते हैं, हम अपना कर लेंगे बाद में। तो इस तरह से हमेशा हेल्प मिलते रहा। थोड़ा बहुत मैं टाइप करने के लिए मैं जानता था, इन्हीं के लिए। एक बार की बात है कि टीचर्स का इंटरव्यू लेना था, टेस्ट लेना था। तब प्रिंसिपल मैडम बोली शंभूलाल जी ये क्वेश्चन आपको टाइप करना है, किसी बच्चे से टाइप नहीं करवाइएगा, अपने टाइप कीजिएगा। बोले ठीक है मैडम, अपने में टाइप करूँगा। तो मैडम बोले कि नहीं जाइए, तब आप कंप्यूटर लैब में आप टाइप कीजिए, मैं यहाँ से मैं देख रहा हूँ। थोड़ा सा हेजिटेशन लगा, थोड़ा बहुत मैं जानता ही था टाइप करने के लिए। जब 1-1.5 घंटा में अपने से टाइप कर लिया, मैडम सब देख रही थी। थोड़ा बहुत हेल्प जहाँ तहाँ मैं वर्मा सर से, अमलेश सर से मैं हेल्प रहा था। जब टाइप हो गया तो हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब मैं भी क्वेश्चन टाइप कर सकता हूँ। पहले थोड़ा डर लगता था कि जो भी मैं टाइप करता था लगता कहाँ गलती हो जाए, क्या हो जाएगा। तो जो भी हो, तो हर आप लोगों का जो सहयोग मिला वो मैं कभी मैं नहीं भूल सकता हूँ। शायद कंप्यूटर के बाद के यादव सर, ये लॉकडाउन में इनको इंटरनल असिस्टेंट का मार्क्स बनाना था, तो उतना मैं जानता था। तो यादव सर को बोले कि यादव सर आप आ जाइए, नहीं हम कर देंगे, अब हम सीख गए करने के लिए। तो यादव सर को बुलाए, 2-2.5 घंटा लगा होगा, 2-3 घंटा, और 7, 8, 9, 10 जितना कम था टोटल असेसमेंट पूरा कंप्लीट करके मैं यादव सर को मैं दे दिया पेंटर आगे। तो मैं थोड़ा सा और कुछ सीख, चलिए पहले तो मैं दूसरों लोगों से भी बहुत हेल्प करता था, मैं भी दूसरों को जब मैं हेल्प किया तो मेरे अंदर एक अजब तरह की खुशी, चलिए मैं भी कुछ मैं जान रहा हूँ कंप्यूटर के मामले में। तो इस तरह से फिर भी प्रिंसिपल मैडम का शुरू से रहा है। और एक बार मुझे याद है कि प्रिंसिपल मैडम हमेशा पहले बोलती थी कि शंभूलाल जी आप कंप्यूटर सीख लीजिए। मैं नेगलेक्ट करते रहा करता, लेकिन लास्ट में 100% नहीं लेकिन 50% श्योर मैं कंप्यूटर में सीख ही गया हूँ। लेकिन भी हाँ 2-3 दिन पहले हमको बोल रहे थे मैडम हम कंप्यूटर सीख गए, तो अच्छा से रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे काम देगा।
मैं कभी भी अपने आप को मैं सीनियर में नहीं मानता। शुरू से मेरा सिद्धांत था। हम यही जानते हैं कि चाहे देवी मॉडल CFRI में काम किया या 20 साल में घाटों में काम किया, अपने को मैं सीनियर जूनियर कभी नहीं मानता हूँ। कोई भी स्टाफ के साथ, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी लोगों का मैं एकदम समान व्यवहार में देखता हूँ। चाहे ऑफिशियल वर्क के ऑफिशियल स्टाफ हो या जो भी 4th ग्रेड स्टाफ, कभी अपने आप को मैं सीनियर में नहीं मानता। अब कभी अपने दिमाग में नहीं रखा ही कि मैं बहुत सीनियर हूँ, वो जूनियर है, ये कभी मेरा नहीं रहा है, शुरू से ध्यान रहा है। जरूर बता रहे कि मैं बाबा धाम 38 साल से जा रहा हूँ लगातार कामड़ लेकर के, और साथ में कुछ साल से मैं बासुकीनाथ भी पैदल जाता हूँ, एकदम निश्चल भाव से एकदम। सभी लोगों का देखोगे बहुत फूला पड़ जाता है, लोग चल नहीं पाते हैं। जैसे दास सर केझा सर एक बार गए, आप बोलते समूला सर आप कैसे जा रहे हैं, आपके मैं मानता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद हमको किसी तरह का कोई अनुभव नहीं होता। आओ लोग कहते हैं कि पूजा करना है सकुशला है या नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं जानता भगवान है, मैं देखा हूँ, कुछ देखे हैं क्या, तो मैं खुल करके बोलता हूँ हाँ भगवान को मैं देखा हूँ, हमारे साथ भगवान चले, लोग माने या ना माने, मैं तो 100% में मानता हूँ। ईश्वर को मैं देखा हूँ, भगवान है, प्रेजेंट में है, लेकिन हाँ अपना देखने का नजरिया थोड़ा अलग अलग होता है। बहुत कठिन परीक्षा देते हैं और पूरा 100% मार्क्स लाते हैं। वो भगवान का हमको बहुत टफ बात है। एक बार और ये कुछ साल से हमारे हस्बैंड के साथ जाते हैं, उनको वो इसी साल में फेल हो गए, लेकिन हमको लगा कि बहुत मुश्किल है। जब मेरी वाइफ भी जाती है नहीं है ही कैसे देखिए और आगे तक जाते हैं। ये वही बासुकीनाथ पिछली बार भी था, इससे पहले ये नहीं जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं यहाँ तक आए तो वहाँ भी जाएंगे, नहीं इनको बोला आप नहीं जाइएगा चलिए साथ में, तो फिर इनको भी पकड़ नहीं। तो बासुकीनाथ देखिए वो कठिन रास्ता तो जरूर रहता है, लेकिन उसमें जो आनंद मिलता है अपने आप में कोई पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं। क्योंकि एक दो बार की 1-2 घटना में बता रहा हूँ कि बहुत जोर से धूप थी कि उधर तो कहीं रास्ता में कहीं होटल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर धूप में चलना है तो धूप में ही चलना। तो एक बार से धूप में चल रहे थे हम लोग, सबके लिए 7-8 का ग्रुप था, ठीक एकदम करीब 2 बज रहा था। अब कहीं हम सोचे आगे कहीं 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, कहीं रुकने का कोई जगह नहीं था, इतनी धूप थी, हम लोगों को नीचे पैर एकदम जल रहा था, आँख से आंसू निकल रहा था। जिस तरह से बच्चा फूट फूट करके रोता है उस तरह से कामड़ लिए हुए हैं और रो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मन में पड़ नहीं था जय बाबा बासुकी आप आ रहे हैं आपके शरण में, आप जैसे भी लाइए, लेकिन मैं आ ही रहा हूँ। विश्वास नहीं कीजिएगा, बिलीव नहीं कीजिएगा कि विदिन 15 से 20 मिनट के अंदर इतनी जोर से बारिश होने लगी, इतनी जोर से बारिश होने लगी। उसके बाद जो हम लोग रास्ता चल रहे हैं, बोल बम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है हम लोग साथ में, लगते जैसे मैं जा रहा हूँ ना, लग रहा है हमारे साथ में कोई एक आदमी चल रहा है, जैसे बोल बम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ रहे हैं लग रहा है कोई पीछे से एक आदमी और साथ में हिम्मत दे रहा है कि आगे बढ़ते चलो पहुंच गया। उस तरह से 10-15 किलोमीटर हम लोग चल गए, लेकिन पता नहीं चला कि हम लोग 15 किलोमीटर आ गए। इस तरह का मैं पूजा पाठ में मैं बहुत में विश्वास रखता हूँ, आज से नहीं शुरू से ही विश्वास रखता हूँ। एक घटना और से भी जानती है हमारी कि रास्ते में जब चलते हैं तो मेरा शुरू से सिद्धांत रहता है कि जो भी व्यक्ति मिले नहीं उसको मैं हेल्प करूँ हमेशा, चाहे किसी भी तरह का। अगर कोई छूट भी गया नहीं तो उसको मैं अपने साथ ले लेता हूँ और साथ ले लेता हूँ, और उसको मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ। जब उनके मिलने कोई जाए जब तक मैं उनको साथ में लेके चलते रहता हूँ। देवघर तक कितने लोगों तो मैं देवघर तक भी पहुँचा दिया हूँ। एक आरा की एक लेडीज थी, मैडम को बताई भी होगी मीनाक्षी मैडम के पास कि आरा की एक लेडीज थी, शाम हो रहा था 5-6 बज रहा था, तो हमारे साथ भी एक अनिल पांडे हैं यहाँ, तो उनकी मिसेज भी जाती थी, तो रो के लेडीज जो थी रो कर बोलने लगी कि बम देखिए नहीं मेरा सब परिवार पीछा हो गया, हम लोग क्या करें, हम क्या करें, हमारे साथ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैडम बता दी कि अनिल पांडे की मिसेज कि आप उनको पकड़ लीजिए हमारे बारे में। तो हमारे पास आए कि भैया देखिए नहीं ऐसी बात है। हमने कोई बात नहीं बम, आप चलिए नहीं साथ में। रात में उनको रखे होटल में जहाँ था, उनको अलग से चौकी ले दिए, चौकी पर आराम की, उनके पास कोई पैसा नहीं था, उनको रात में खाना खिलाए, सुबह फ्रेश होने लगे, पूरा कहानी बताने लगी, उनको भी पूरा आँख से आंसू आ रहा।
तो भगवान से मैं उसमें प्रार्थना किया था कि बाबा बोले इस साल मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ आपसे, कल इनको पूरे परिवार से मिला दीजिए, बस यही प्रण मैं किया था। 2 दिन तक पूरा चले रास्ता में। लास्ट मोमेंट तीसरा दिन जब हुआ, दुम्मा जगह मिलता है, दुम्मा के बाद जो है जो डायरेक्ट हम लोग देवघर पहुँचे, कहीं नहीं, रात में रुके, सुबह उठे हम लोग, चलने लगे, बोले बम चलिए, बम मुनि बम चलिए, अब हम लोग बाबा के मंदिर चलेंगे अब डायरेक्ट यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर रहता है। तो जैसे उठते हैं ना सुबह में, तो जैसे रोड पर आए हैं तो वो लेडीज बोलते हैं कि भैया बम, क्या हमारी माँ बैठी है। हमने कहा माँ बैठी है, देखिए ना हमारी माँ सामने बैठी हुई है। मेरा मन अंदर से इतना खुशी हुआ, बोले कि देखिए सब बाबा की कृपा है। बोले 3 दिन तक कुछ नहीं मिले, लास्ट मोमेंट में, तो उसके बाद कहीं मिलने का कोई जगह नहीं था। फिर डायरेक्ट बाबा को जल चढ़ाते, फिर उनको बासुकीनाथ ले जाते। बासुकीनाथ में हम लोग प्लान बना लिए थे कि बासुकीनाथ में इनको जल चढ़ा देंगे, इनको कुछ प्रसाद खरीदेंगे, इनको गाड़ी बैठा देंगे, फिर वही अपना आरा चले जाएंगे। इस तरह शुरू से मेरा सिद्धांत रहा, कभी भी जो भी लोग मिलते हैं मैं हमेशा हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। रास्ते में ऐसे भी मैं बाइक से भी कभी जाता हूँ ना, कोई अगर बीच में मिल जाता है ना तो उसको मैं ले लेता हूँ। अगर 2 किलोमीटर जाना हो उसको मैं पहुँचा देता हूँ, कहीं भी हो। हमेशा मैं एक दूसरे को तैयार करने के लिए मैं रहता हूँ, क्योंकि हमारा डिमेरिट है कि आप दूसरे को हेल्प करते हैं या जो भी चीज़ रखो। और लोग कहते हैं मैं पहले भी बताया कि मैं पूजा में विश्वास मैं बहुत मैं करता हूँ। डेली रत तक, रात में 1 घंटा, और सुबह में जब पूजा मैं नहीं करूँगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुबह जब भी स्कूल में आता हूँ तब 45 मिनट 1 घंटा पूजा करके सुबह के समय मैं महाभारत पढ़ता हूँ डेली। एक बार पूरा महाभारत में समाप्त कर दिया, श्रीमद् भागवत गीता। सुबह के समय श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ता हूँ, एक बार में समाप्त कर दिया, दूसरा बार में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अर्थ के साथ पूरा डिटेल में। और रात में मैं रामायण पढ़ता हूँ सब दिन, आज से नहीं करीब 20-25 साल से और ज़्यादा ही हो गया रामायण। पहले अर्थ नहीं पढ़ता था, लेकिन इधर 25 साल से मैं अर्थ के साथ में पढ़ता हूँ रामायण सब दिन। कम से कम 6-7 बार रामायण में खर्च कर दिया हूँ, कंप्लीट कर दिया हूँ पूरा पढ़ करके अर्थ के साथ। रामायण नहीं, जब तक मैं महामृत्युंजय जाप रुद्राक्ष का माला से 108 बार सुबह में नहीं जपूंगा, रात में नहीं जपूंगा, जब तक मेरा नींद नहीं आएगा। पता नहीं अंदर से क्या अपने आप ही होगा। साथ में शीत चालीसा देखिए, मैडम से 1 बार रात में जब बात होती है तब फोन करती है, तब फोन मैं नहीं उठाता हूँ, तो उस समय पूजा में बैठे रहता हूँ। मीनाक्षी मैडम 1-2 बार जब फोन करती है तो फोन नहीं उठता है, मिस करती है तो पूजा में बैठे हैं, तो मैं पूजा जब 1-1.5 घंटा हो जाता है तो फिर मैं बात करता हूँ। मैडम से 1 बार बात हुई थी, 1-2 बार बात हुई थी, मैडम मैं पूजा में बैठा हुआ, तो बोले अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो ये पूजा में मैं शुरू से ही एक विश्वास रहा, आज के नहीं हमेशा। ये साथ में आप लोगों का जो स्नेह प्यार, सभी स्टाफ का जो मुझे मिला है, आप लोगों ने जितना बोले वो मैं हमारे अंदर कुछ नहीं है। मैं छल कपट अपने अंदर नहीं रखता हूँ, किसी तरह का नहीं। कभी होता है हम मैडम मीनाक्षी मैडम से कभी बात हुआ, बहुत बकशक हुआ, बोला बोली हुआ, फिर 5 मिनट बाद कमला सर जाइए क्लास ले लीजिए ना, ठीक है मैं क्लास लेने चला गया। बहुत हुआ बोला बोली दोनों में हुआ। कभी हम ही बोले तो मैडम ये काम नहीं होगा, तो यहाँ से नहीं कर लेते बस। किंतु बहुत बार ऐसा होता है हम लोगों का, लेकिन कभी अपने आप को, कभी किसी को मैं कुछ नहीं करता। तो धन्यवाद। ऐसे ये छोटी सी 20 साल की जो मैं आप लोग के साथ काम किया हूँ, अगर इसमें किसी भी स्टाफ को, टीचिंग नॉन टीचिंग या ऑफिशियल स्टाफ को, अगर हमसे कुछ गलती हुई तो गलती को क्षमा करेंगे। मैं आप लोगों से इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको क्षमा कर देंगे। धन्यवाद। इसे आग्रह करता हूँ कि आशीष के 2 वचन आप प्रस्तुत करें। श्रीमान प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं सभी कर्मचारी, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। हमारे हस्बैंड DAV स्कूल में 31 वर्ष तक सेवा की है। मैं भी जहां तक हो सका
संभव हो सका मैं भी सहयोग करती रही। डीएवी घाटों में हम सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर रह रहे हैं। सबका बहुत सहयोग मिला, लेकिन सबसे बिछुड़ने का भी बहुत दुख है। अगर हम लोग से कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं डीएवी केतला के प्राचार्य माननीय श्री एन.पी. यादव सर से आग्रह करता हूं कि इस समारोह में लाल सर के प्रति उद्गार व्यक्त करते हुए मार्गदर्शन कराने का कष्ट करें। अभी हम तो प्रोग्राम में सबों का स्वागत अभिनंदन कर देते हैं, क्योंकि संबोधन में ज़्यादा टाइम खा चुका और खास तौर पर लाल जी अभी जब ये बोल रहे थे तो मैं उठ के चला गया था, इसलिए नहीं कि मैं सुनना नहीं चाहता था, बल्कि मैं वो सुन चुका था। मेरे को मेरे जीवन में बहुत डर किया था, समाया था। दूसरी बात ये कह रहे थे कि छल कपट का मेरा नेचर नहीं, हम छल कपट नहीं रखते हैं, आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए नेचर चाहिए जो आपके पास है नहीं, छल कपट का नेचर। तीसरी बात इन्होंने भगवान के बारे में जो कही, एक इस मौके से हट करके दो चार पंक्तियों में हम खत्म करेंगे। एक चर्च में हम लोग सुनते थे कि एक चरवाहा कोई था या कोई एक चेला था जिसको पंडित जी ने कह रखा था कि भोग लगा लेना तब खाना, और वो ले डंडा के मार रहा था कि आप भोग नहीं लगा रहे हैं तो भगवान को खाना पड़ा। लगता है कि शायद एक विदंती है, पता नहीं है कि ऐसा कभी हुआ भी होगा, लेकिन एक बुक है, एक फेमस बुक है ग्रेट लव स्टोरी। उसमें एक स्टोरी है कि एक चर्च में लोग जाते थे तो कुछ करने जो करते हैं वहाँ, और वहाँ से करके जब निकल जाते थे तो एक बड़ा बिलायर सा लड़का वहाँ जगलिंग किया करता था, 4-5-6 बॉल एक साथ ये किया करता था। तो उसके जहन में एक वो उन्हीं पे चर्च में ही कहीं किसी किनारे कोने में पड़ा रहता था। उसको लगा कि लोग क्या करने जाते हैं, अंदर में क्या है। और एक दिन सबों के जाने के बाद उसने दरवाजा खोल करके जाके अंदर चला गया। उसका गेटकीपर जो था उसके मन में था ये आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, तो उसका ध्यान कहीं और है। तो बहुत देर से वो वहाँ जो है ये कुछ कर रहा था, घुसा अंदर, कहा कि सब लोग जो कुछ करते होंगे वो भी यहाँ करके कुछ भगवान को खुश करते होंगे। तो उसने अपना जगलिंग स्टार्ट कि मेरे को तो यही चीज आती है कि इसी तरह भगवान खुश होंगे, देवी देवता खुश होंगे। और वो जगलिंग करता गया, घंटा भीतर, 2 घंटा भीतर, 3 घंटा भीतर। उसके बाद सबको लगा कि ये बता लगता है जब कुछ नुकसान कर रहा है। उसने दरवाजे को साधा और अंदर गया तो देखा कि मेरी उसका पसीना और कह रही थी ये आस्था है, आस्था हर मनुष्य में रहे, धर्म ऐसा बनाया गया, एक पाषाण में देवता को बनाया गया। ये सब बातें हैं। एक दो चीज जो है अभी बस 1-2 मिनट में हम कहेंगे कि थोड़ा जिनकी जागीर में आए ना उनकी तारीफ भी जरूरी है। तो अभी कह रहे थे ये कि मैडम हमारी बच्ची की शादी में ये कर रही थी। मेरी बच्ची को थोड़ा सा कुछ गाइड करने के लिए केरला से एक टीचर आते थे, और यहाँ के भी कुछ टीचर्स थे। एक टीचर वहाँ से आया करते थे, उन्होंने रुद्र रूप को देखा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो एक दिन कहा बैठा ये उनको कुछ सबको ये दो, ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड एज ए मदर एट होम, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड एज ए मदर एट होम। तो सब जगह होता है। बच्चे से शंभू जी बहुत ज़्यादा काम करवा लेते होंगे, लेकिन उनके घर जाते हैं नहीं आना, ये मेरे को लगता है। ये जहाँ जहाँ रहे नगर उतारी बात इन्होंने की, स्कूल में भी गए, CFRI में थे,
संजोग ऐसा है कि उसी पीरियड में राजघाटों में हैं, अभी यहाँ हम आदम के हैं और आज उनकी विदाई है। ये कोई रिटायरमेंट को लोग पता नहीं क्यों मान के चलते हैं कि आज वो रिटायर हो रहा है, आज हम रिटायर हो जाएंगे, कल हम रिटायर हो जाएंगे। These people take it as an unhappy moment, but I take it as a happy completion of one innings and beginning of a new innings. और ये तो जैसे हैं कि आप लोगों के हनुमान थे, हनुमान जी मैनेजमेंट का क्या तरीका आता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट। हनुमान जी लंका गए, लंका किसकी? रावण। थोड़ा सी चला दो, पूछी ना सिर्फ हनुमान जी की, थोड़ा किसका रावण का, देश किसका रावण का, सिटी माती की सिटी किसकी, रावण की बेटी किसकी? रावण की। हर किसी ने सुना होगा। तो ये हनुमान जी ने नहीं लगाया लेकिन प्रॉफिट कमाया। ये बहुत बड़ा ये होता है मैनेजमेंट का थ्योरी होता है, इनोसेंस, ऊर्जा। ये दो चीज हमने इस आदमी में अनलिमिटेड पाया, इनसे और कभी किसी से बात हो जाना या कभी ऐसा भी कोई वक्त आया होगा कि जब बॉस गुस्सा गई तो झगड़ा हो जाना। एक नेताजी बात समझ रहे थे कि बड़े भाई और छोटे भाई का झगड़ा है, इस झगड़े में या तो जीतेंगे या तो लड़ाई है, पटकन पटकी है, या तो पटकेंगे या पटकाएंगे। अगर पटका ही गए अगर पटका ही गए क्या बात है, दो झगड़े खड़े हो जाएंगे। तो इनका यूं था कि चिकने घड़े की तरह बात को फिसला देना और चल देना। एक बहुत अच्छे टीचर है, क्योंकि कौन कितना जानता है उससे ज्यादा मायने रखता है कि कौन कितने डिवोशन से काम करता है। और ये हम लोग का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा अंग्रेज जैसे ऐसी रहते हैं। ये एक्सपीरियंस यही रहा इतने सालों तक का, 3 से ज्यादा 3.5 दशकों का, कि कम जानने वाला आदमी जानकारी को हासिल कर लेता है, करते करते कर लेता है। लेकिन अगर लगन ना हो अंदर से, जेहन में, रूह में, तो वो लगन लाना बड़ा मुश्किल काम है। वो कोई नहीं ला सकता, वो ला सकता है तो सिर्फ वही ला सकता है बाई ट्रांसफॉर्मेशन पर हर सेल्फ। इनके अंदर जेहन में एक कभी न थकने वाला रिलेंटलेस वर्कर, दौड़ते भागते है ना। कभी इनकी ऊर्जा का मतलब हम तारीफ ये आप देते हैं, आगे सब कुछ देते हैं कि वोलेटाइल रहते थे, हमेशा वोलेटाइल रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति आपको इतिहास की हर जगह पे मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत देखते रहिएगा। एक है ना कि दवाई का डब्बा पा करके बूढ़ी औरत करती है, फोन करती है, नहीं अपने तुमने दवा भी दी, आखिर इस महीने भी समय पर उधर से आवाज़ आती है कि डिवोर्स तो आपके बच्चे से हुआ, आपके बेटे से हुआ, मामा आपसे विज्ञापन देता है ना, बड़ा इमोशनल करके। तो विदाई तो आपकी पेन एंड पेपर पर रजिस्टर से हुई है ना स्कूल से हुआ, न शिक्षा जगत से हुआ। आप हैं तो सब बच्चे भी आपके हैं, स्कूल भी आपका है। हम उम्मीद करेंगे कि आप जुड़े रहें। आजकल तो घर बैठे ही जुड़े रहते हैं लोग। और दूसरी बात कि जहाँ जाएंगे पढ़ने और पढ़ाने वाले हर जगह कामयाब। आप रूप नारायणपुर में रहेंगे, रूप नारायणपुर बड़ी अच्छी रंगीन जगह है और वहाँ पर बहुत अच्छी आबोहवा है। आप लोग अभी मगध यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मगध यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट मेरा वहीं का है। ओनली ग्रेजुएट आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट कोलंबस कॉलेज। मैट्रिकुलेशन के बाद मेरा कॉलेज इंटरमीडिएट और एमए मगध यूनिवर्सिटी एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट कोलंबस कॉलेज हैदराबाद। आई फाउंड a lot of differences. Gone are the days when St. Columbus College would have been
वन ऑफ द पायनियर कॉलेजेस इन द कंट्री। बट आज की बात नहीं मेरे को मालूम, लेकिन उस टाइम में मेरे को लगा कि मगध यूनिवर्सिटी वाज मच बेटर देन दिस रांची यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। एनीवे, तो उस मगध यूनिवर्सिटी में कुछ फेयरवेल हो रहा था। वहाँ के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको मालूम होगा। अगर यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर में कोई पढ़े होंगे बोधगया वाले, बोधगया में अपने को पढ़े, वहाँ पर बॉटनी डिपार्टमेंट है, इधर मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, और उसी रास्ते से हॉस्टल नंबर 1 जाता है, जिसमें लोग रहते थे। एक बड़ा मजमा लगा हुआ था वहाँ, टेंट वेंट लगा करके फेयरवेल पार्टी की जा रही है। तो हमारे कल परसों मेरे बड़े भाई रिटायर हुए, हम लोग उसमें गए थे। उसी में किसी ने कहा कि आपके वो प्रिय गुरु बीके झा, डॉक्टर बीके झा, बड़ा दुख हुआ, लेकिन उम्र तो वो बीके झा बोल रहे थे कि अभी आप लोगों ने सुना फेयरवेल था डॉक्टर अतर सिंह यादव, बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कभी फैजाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे, कहाँ रिसर्च किया था, कहाँ उनके रिसर्च स्कॉलर थे। तो लोगों ने कहा कि आपने तो सुना, हमने जो सुना उनसे, प्रोफेसर बीके झा से, कि आप लोगों ने तो सुना कि ये नेशनली और इंटरनेशनली छाए हुए हैं, कहाँ से इनके विद्यार्थी आज आए हुए हैं और कहाँ से इनको शुभकामनाएँ आई हुई। मैं इन बातों को लेकर के यहाँ नहीं आया, मुझे दुख इस बात का है जिसके लिए मैं यहाँ आया विदाई देने, कि आज एक आदमी को विदाई दी जा रही है। इस कैंपस से, इस प्रांगण से आज एक आदमी जा रहा है, और एक आदमी के जाने का मर्म एक आदमी समझ सकता है, हमें लोग समझ सकते हैं। इससे दुख और दर्द तो इसलिए है, ज्योग्राफी टीचर तो दूसरे आ जाएंगे, लेकिन फिर समझूंगा इनका वो नेचर, इनका वो जो कहते हैं कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस विलियम ब्लेक का है ना, इंग्लिश में विलियम ब्लेक ने लिखा है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने सिर्फ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ही पढ़ा, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को पढ़ा नहीं है इन्होंने। एनीवे, कि तो वही वो कह रहे थे कि आज मुझे जो विश्वास का है रंग में फिर सजा गया, कोई दिल की बस्ती बसा गया, कोई दिल की बस्ती उजाड़ती क्यों है, जा रहा है यहाँ से आज। विद्यालय परिवार करेगा कि आपने सेवा के दौरान इनको सहयोग दिया, आज यहाँ से ऑफिशियली अलग होने में भी आप सहयोग दे रही हैं। और हम लोग इनके घर भी एक आध बार गए हैं, और जितने इनोसेंट वो हैं उतने ही ये भी हैं, बिल्कुल प्लेन ब्लैंक पेपर, नथिंग, नो डॉट, नो स्पॉट, नथिंग ब्लैक देयर। ये भगवान भी जोड़ी जो मिलाते हैं ना, कहते हैं कि शादी विवाह भी जो होता है, यूनियन ऑफ टू सोल्स, यूनाइटिंग ऑफ टू सोल्स बाय द परमात्मा, यूनाइटिंग टू आत्माज बाय द परमात्मा। ये बड़ी अच्छा संयोग आप लोगों का था, और बड़ा अच्छा निभा होगा आप लोगों का, भगवान करे आप लोगों का और निभे। और गुरुवर साहब कहते थे कि 50 साल के बाद हम कोई पूछता था मेरे से, 51वें साल में किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी हुई, बोला 1 साल, क्योंकि मैंने उल्टी गिनती शुरू कर दी ना, 49, 50 के बाद 91वें में 49, 52वें में 48, क्योंकि मेरे को 100 साल जीना है, और हमने बस उस 100 साल को उल्टी गिनती करके 0 पे ले जाना है, क्योंकि उम्र तो मेरी वही हुई ना जो बची है, जो बीत गया वो तो मेरी उम्र नहीं हुई। लेकिन आप 60 के बाद उल्टी गिनती शुरू कीजिए, क्योंकि लगन लक्षण वही कह रहा है। धन्यवाद। Respected Sabrulal sir, Adarniya Shima madam, invited guest to be a part of member of this family, Principal N.P. Yadav from DAV Kerala, who always desires to be a part of this family because his all the well wishes are for this school too. Supervisory Head Mr. Azit Madhuve, and all my dear friends.
This is the time to say goodbye to Mr. Sambhulal. I would say this is a happy moment. Mr. N.P. Yadav also said that this is the time of completion of one innings and starting of another innings. And the energy that Sambhulal sir has, certainly he will be proving himself, giving a wonderful inning. Sir, you stay in this school. This is almost, I am going to complete 9 years in this school, and during this day, my sole objective has always been to improve this family, because I cannot work together. And every part of this family, sometimes I cannot be that humorous. I cannot have that element being in the chair, but I enjoy everything happening. Sorry for that if you take it as interference. Every fun moment in the staff room. And for that, I should rather ask sorry to Sambhulal sir. I could not enjoy as much I could have, because right when I joined DAV, I worked with other principals for 4 years. 90 I joined DAV, and 96-94 I'm working with Principal Mr. N.P. Yadav. And in those 4 years I was always known as, oh, that teacher who used to always sit in one corner of the staff room and checking and teaching. No other thing, nothing. Means I was always busy with what sir has said, no? Teaching to the students. My passion has always been teaching, and I love the teachers who have such kind of passion. And this passion of the teacher is reflected in the words of the students. Smile of sir, that is actually the smile he gets from the students. बच्चे प्यार करते हैं क्योंकि शिक्षक उनको वो चीज़ दे जाते हैं जो बच्चे चाहते हैं। बड़ा अच्छा रहा सर आपका ये टीचिंग करियर पूरा, यहाँ ही नहीं, बिकॉज एवरीवन लाइक्ड यू। ये बहुत बड़ी अर्निंग है जिनको हर कोई लाइक करता हो, और इसके लिए सिर्फ हंसना ही बहुत बड़ा काम नहीं है, इसके लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। बीइंग इन द चेयर, I cannot be very close to you the way you people are, but you people are always close to my heart. Since I am in the chair, unless you are willing to come to your job and be fired every day, you cannot do your job properly. So I am there to fire sometime. Sorry if something hurt you, sir. And I know that nothing can hurt you, because you are of such kind, and that has given me the opportunity also. Earlier also I have wavered sometime. Sometimes it happened that Sambhulal sir, means because of something I planned to say something different. The moment I saw his, nothing I could do. ठीक है मैडम, अब नहीं होगा, आगे से नहीं. And so means that is submission. So submissive we cannot be, and that is the learning actually. So everyone is here to join hands to say goodbye to sir. Sir, goodbye to the tension of all the life you had. This is the real time to enjoy happily, be hale and hearty. Wish you all luck, and your whole family will enjoy your presence and आपका साथ. इसी के साथ मैं आपके परिवार को पूरी तहे दिल से बोलूँगी कि कामना करती हूँ आपके स्वास्थ्य की और आपके सुख और समृद्धि की. ये डीएवी परिवार आपको मिस करेगा सर्टेनली. जैसा कि सर ने कहा, एक टीचर आ जाएगा ज्योग्राफी का, और बड़े अधिकार के साथ मैंने कहा कि सर 31 को आप रिटायर कर रहे हैं, 1 को फर्स्ट पेपर है, 2-3 दिन रुक के सारा पेपर कंप्लीट करके जाइएगा. करेक्शन, ये अधिकार तो हमेशा बना रहेगा, और ये पता है कि ये अधिकार आप अपने पे बना रहने देंगे हमारे, बिकॉज डीएवी घाटो जो हमारा परिवार है, इसने हमें दिया भी बहुत कुछ है. और इसी आशा के साथ कि ये साथ हमारा बना रहे. विश यू ऑल लक इन द कमिंग डेज. हैप्पी फ्यूचर, हैप्पी रिटायरमेंट, गुड बाय टेंशन एंड हैप्पी पेंशन. थैंक यू वेरी मच.
रास्ता कीजिए हम लोग मैडम। और कौन? और कंधा पे लटका दीजिए इसके बाद। हाँ राइट। नहीं वो संभुला से पकड़ लेंगे थोड़ा सा है तो थोड़ी लगाया हुआ है तो मालूम था कि इतना होना है तो इसलिए मैडम थोड़े आओ थोड़े इधर भी आओ आ जाइए सर कुछ इधर भी आ जाओ या कुछ आ जाओ थोड़ा सा स्टिल फोटो अभी और ना इसको नीचे छोड़ दे रहा है। लाल सर की विदाई मेला समारोह की अंतिम घड़ी में अंततः मैं यही कहूँगा, आकाश के चमकते आफ्ताब रहना, आकाश के चमकते आफ्ताब रहना, आने वाली की आवाज़ रहना, जुदाई के इन पलों में बस यही दुआ है, जुदाई के इन पलों में बस यही दुआ है, जहाँ भी रहना आप आबाद रहना, आबाद रहना, आबाद रहना। भेंट कर रहे हैं, मैडम ग्रहण करें। This is for the staff room. बड़ा लगेगा। हाँ जहाँ भी लगा है। Thank you sir. Respected Principal Madam and all my colleagues present here. Today we are just farewell ceremony for our beloved Samulal sir. But whatever we appreciate, I think it is always be less before him. So Lal sir ultimately remained with us, and on behalf of entire our DB family, I wish him the best happy life and many thanks to him for his inspiration and praise for our school. I also thanks to Mrs. Lal Shiva Madam, because there is a saying that behind every successful man there is a woman. So लाल सर का जो भी हम लोग प्रेज कर रहे हैं, इसमें मैडम का भी सहयोग है, तो मैडम को भी तरफ से थैंक्स है। और आज का जो प्रोग्राम हुआ, हम लोग का स्कूल का जो सेलिब्रेशन है, जो भी मोमेंट ऑब्जर्व करते हैं, वो हमको सब दूसरे स्कूल से कुछ अलग लगता है। बात तो सही है सर, हम क्या बोले, यहाँ प्रिंसिपल्स को फेयरवेल नहीं मिल रहा। नीलम आई सेड ना, यहाँ हम लोग फेयरवेल करते हैं तो थोड़ा माहौल अच्छा होना चाहिए। इसके लिए सारे क्रेडिट हम सारे लोग के तरफ से, इंक्लूडिंग लाल सर ऑल्सो, क्योंकि लाल सर से हम दूर नहीं हुए अभी, तो मैडम को ही हम थैंक्स देंगे। और स्पेशली एनपी यादव सर, जो हमारा सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल है, he is always with us. He never given such opportunities that we can feel ourselves alone or lonely. He always stand behind us just like the backbone and और support to शंभूलाल us. सर ना, इनके प्रेशर से आए हैं। शंभूलाल सर घर में जाके सर आपको आना ही है। So on behalf of all the staffs and madam also, I would like to thank to Yadav sir and all our staffs, particularly Nilam madam, Yadav sir, and all those who have made the arrangement, particularly non-teaching staff, Alka madam. I would like to thanks, and at last I would like to thanks all the dearest colleagues and all. Thanks to the team.